दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है द क्लींजिंग आवर। ये मूवी 2019 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक एक्सॉर्सिज्म दिखाया जाता है जो कि फादर मैक्स कर रहे थे। पोजेस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी था, लेकिन फादर मैक्स किसी तरह से उस खतरनाक डीमन का नाम उगलवा लेते हैं और फिर अपनी प्रेयर से उस डीमन को लड़के के अंदर से निकाल कर हेल में भेज देते हैं। उस लड़के की फैमिली भी वहाँ पर होती है जो कि फादर मैक्स को बहुत थैंक्स कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर ये रिवील होता है कि फादर मैक्स कोई प्रीस्ट नहीं है बल्कि वो एक आम इंसान है और वो ये एक्सॉर्सिज्म अपने शो में परफॉर्म कर रहा था जो कि असल में फेक था। मैक्स द क्लींजिंग आवर नाम का एक शो चलाता था जिसमें लाइव एक्सॉर्सिज्म करता था, लेकिन रियल में वो सब पोजेशंस नकली होती थी, लेकिन पब्लिक इन शोज को रियल समझती थी। इसलिए मैक्स का ये शो दिनों में बहुत ही ज्यादा फेमस होता जा रहा था। इस शो के थ्रू ये लोग अपने फेक प्रोडक्ट्स भी सेल किया करते थे, जैसे कि होली वाटर, होली क्लॉथ और बैजेस वगैरह। इस शो के पीछे मैक्स की पूरी टीम काम करती थी, मगर उसका मेन पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड ड्रू था जो कि बैक स्टेज पर लाइव स्ट्रीम और चैनल के दूसरे कामों को संभालता था। उनके साथ एक कैमरामैन टोनी और एक साउंड सिस्टम वर्कर क्रिस भी काम करता था जो कि ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट था। शो के बाद टॉमी मैक्स को अपनी नीस राइली से मिलवाता है जो कि उनकी टीम को एज असिस्टेंट कैमरामैन ज्वाइन करने वाली थी। मैक्स उस रात बहुत खुश होता है क्योंकि उनके शो के 5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे और इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक बार में जाते हैं। उधर वो लोग बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं। वहाँ पर मैक्स की 2 फैंस डिजायरी और ब्रेंडा भी उससे मिलने के लिए आती हैं। ब्रेंडा मैक्स से अपना प्रेयर क्लॉथ साइन करने के लिए कहती है। मैक्स उन दोनों को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। उसके बाद वो डिजायरी के साथ सारी रात गुजारता है और डिजायरी उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक प्रीस्ट हो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैक्स जैसा फन लविंग गाय प्रीस्ट भी हो सकता है। तो मैक्स उससे कहता है कि मैं अपने तरीके से काम करना चाहता था और 10 साल कैथोलिक स्कूल में गुजारने के बाद मुझे लगा कि मैं इनके तरीके से नहीं चल सकता, इसलिए उन सबसे अलग होकर मैंने खुद से सब सीखा। उसके बाद दोबारा मेकआउट करते हुए मैक्स को डिजायरी की जगह एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसकी एक आंख खराब थी। उसे देखकर मैक्स बुरी तरह से डर जाता है और ब्रेकफास्ट लाने के बहाने से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ड्रू और उसकी गर्लफ्रेंड लेन को देखते हैं। लेन को लगता था मैक्स ने शो में खुद को बहुत डोमिनेट कर लिया है और वो ड्रू के काम की सही कदर नहीं करता था, और क्योंकि वो दोनों शादी भी करने वाले थे इसलिए ड्रू को पैसों की जरूरत थी। इसलिए वो ड्रू को मशवरा देती है कि तुम शो को छोड़कर अपने लिए इंडिपेंडेंटली कुछ करो, लेकिन ड्रू नहीं मानता। वो मैक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेन ने ड्रू को स्मार्ट ग्लासेस भी गिफ्ट की थी जो उसे बहुत पसंद आती हैं। उसके बाद दोबारा से शो का टाइम आता है और वो सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं। ड्रू नोटिस करता है कि क्रिस थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ हम एक एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि उनके शो के लिए आ रही थी। वो एक ड्रैग क्वीन थी। वो रियल में लड़का था और उसने लेडीज जैसा गेटअप किया हुआ था। उसे मैक्स वगैरह का एड्रेस नहीं मिल रहा होता और अचानक से 2 लोग उस पर अटैक कर देते हैं जो कि पोजेस्ड लग रहे थे। दूसरी तरफ सेट पर सब उसका वेट कर रहे होते हैं। जब काफी देर तक वो नहीं आती तो ड्रू लेन को उसकी जगह पर एक्ट करने के लिए कहता है क्योंकि उसने भी एक्टिंग क्लासेस ले रखी थी। लेन पहले तो मना करती है, लेकिन फिर ड्रू के काफी इंसिस्ट करने पर मान जाती है। बहुत से लोग उस शो को देखने के लिए वेट कर रहे थे, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट का बेटा ब्रूस भी। ब्रेंडा और डिजायरी भी शो स्टार्ट होने का वेट कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद मैक्स सेट पर आता है और ड्रू उसे बताने की कोशिश करता है कि डेंटे नहीं आई इसलिए लेन एक्ट करेगी, और तभी क्रिस को वॉमिट भी आ जाती है। लेकिन मैक्स को लगता है कि उसने ड्रग्स ज्यादा ले ली हैं, इसलिए उसकी तबीयत खराब है, मगर रियल में शायद उसके साथ कोई मसला था। मैक्स को जब पता चलता है कि लेन एक्ट करने वाली है तो वो पहले मना करता है, लेकिन क्योंकि उस वक्त उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी इसलिए वो शो स्टार्ट कर लेता है। स्टार्ट में उनके शो का इंट्रो दिखाया जाता है कि कैसे मैक्स ने इतने सारे लोगों का एक्सॉर्सिज्म किया। उसके बाद मैक्स लेन को व्यूअर से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसे सेब्रीना का नाम दिया गया था। वो बताता है कि डेविल ने सेब्रीना को कैसे पोजेस किया। अगले सीन में हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं। वो लोग भी द क्लींजिंग आवर शो देख रहे थे। दूसरी तरफ शो में ड्रू साउंड डिवाइस से लेन को असिस्ट कर रहा था कि उसने कैसे एक्ट करना है और मैक्स एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी कर रहा होता है। लेन बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी जिससे ड्रू खुश होता है। उसके बाद मैक्स लेन के बाजू पर होली क्लॉथ रखकर प्रेयर स्टार्ट करता है, जिसके बाद ड्रू लाइट्स फ्लिक करवाता है। तभी मैक्स डीमन से उसका नाम पूछने लगता है और लेन डिमोनिकली जोर से चिल्लाती है। ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक्टिंग नहीं कर रही बल्कि सब रियल है। क्रिस भी ये देखकर डर रहा था। उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है। ड्रू उसे वॉशरूम जाकर अपनी हालत ठीक करने के लिए कहता है, जहाँ वॉश बेसिन में उसे पानी की जगह ब्लड नजर आता है और शीशे में अपना फेस डिमोनिक नजर आता है, जिससे वो डर जाता है। अचानक से 2 हाथ मिरर से बाहर निकलकर उसे पकड़ने लगते हैं, जिनसे डरकर भागते हुए उसका सर पाइप से टकराता है और वो उधर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शो में मैक्स लेन पर होली वाटर डालता है जिससे उसके अंदर से रेड स्मोक निकलता है। ड्रू और मैक्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी उनके शो का हिस्सा नहीं था। लेन रियल में पोजेस्ड हो चुकी थी। वो मैक्स पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है, जिस पर
मैक्स को गुस्सा आ जाता है, मगर ड्रू उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है क्योंकि लाइव शो चल रहा था। अचानक से लेन टॉमी को पास बुलाती है। उसकी आवाज थोड़ी बदल चुकी थी। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लेन की आइज भी डिमोनिक हो चुकी थी। तभी वो टॉमी के बाजुओं पर बने फायर टैटूज को रियल में बदलकर उसे जिंदा जला देती है। सब लोग ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। वो डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था। सब व्यूअर्स भी ये देखकर डर गए थे। ड्रू 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, मगर कॉल नहीं मिलती। मैक्स कैमरा के सामने जाकर सब व्यूअर्स से कहने लगता है कि ये रियल है और हमें हेल्प चाहिए, मगर डीमन उसे ऐसा नहीं करने देता। वो उनसे ये भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम ना किया या लाइव स्ट्रीमिंग बंद की तो वो लेन को मार देगा, और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। वो कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 49 मिनट्स बचे हैं, अपना शो शुरू करो। अचानक से लेन नॉर्मल होके उनको हेल्प के लिए कहती है और ड्रू उसकी तरफ भागता है, मगर डीमन उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि सेट पर मैक्स के अलावा कोई नहीं आएगा। मैक्स स्क्रिप्ट वाले डायलॉग बोलता है तो डीमन उसके हाथों को बहुत जोर से पकड़ता है, जिससे उसे तकलीफ होती है और वो काफी डर जाता है। डीमन मैक्स को मैक्सी कहकर बुला रहा था। मैक्स को पीछे अलमारी से नॉक की आवाज भी आती है। उसके बाद डीमन व्यूअर से पूछता है कि आपके ख्याल में सबरीना को बचाने के लिए मैक्स को क्या करना चाहिए। सब लोग अजीब अजीब मैसेजेस करने लगते हैं। डिजायरी और ब्रेंडा मैसेज करती हैं कि अपने कपड़े उतारकर सबरीना को बचाओ। ऐसे मैसेजेस देखकर मैक्स व्यूअर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज सही से हमारी मदद करें, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ड्रू को कोई आइडिया आता है और वो कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने लगता है। तब तक मैक्स डीमन को बातों में बिजी रखता है, मगर डीमन ड्रू से पूछता है कि व्यूअर्स ने मैसेज में क्या कहा है। ड्रू को उनमें से सबसे सेफ कपड़े उतारने वाला लगता है, तो डीमन मैक्स को कपड़े उतारने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर ना किया तो मैं लेन को मार दूंगा। जिस पर ड्रू मैक्स को मनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा शॉट नहीं लूंगा। तो मैक्स कपड़े उतार देता है, मगर डीमन उसका पूरा शॉट कैमरा में दिखा देता है। उसके बाद वो मैक्स को स्पॉट में लेकर म्यूजिक प्ले कर देता है और मैक्स से डांस करने के लिए कहता है। उस गाने की डांस मूव से मैक्स को फैन से चोट भी लग रही थी। ड्रू उसकी मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज बंद करने के लिए जाता है, जिससे उसे काफी जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और फ्लोर पर कांच भी गिरकर टूट जाता है, जिस पर डांस करने से मैक्स के पांव बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और उसे अपने बचपन का टाइम याद आता है, जब कैथलिक स्कूल में टीचर ड्रू और उसे ऐसे ही पनिशमेंट दिया करती थी क्योंकि वो क्लास में डेविल की ड्राइंग्स बनाते थे और टीचर ने उन दोनों से सॉरी करवाया था। शो के व्यूअर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए डीमन मैक्स को कहता है कि तुमने काफी ऑडियंस ड्रॉ कर ली है, इसलिए अब कपड़े पहन लो। उसके बाद ड्रू उन लोगों से कहता है कि हमें पता लगाना होगा ये डीमन कौन है और क्या चाहता है, जिस पर राइली कहती है कि इसने बस उस ताई वर्ड बोला था जिसका मतलब है झूठ। तो मैक्स डीमन से कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ क्या चाहते हो। तभी लेन अपनी असल हालत में आकर उनको डीमन की बात मानने से मना करती है, मगर डीमन उनसे कहता है कि अगर तुमने इन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, और वो लेन को बहुत ज्यादा पेन देता है। फिर वो लेन का गला चौक करने लगता है, जिस पर मैक्स राइली की मदद से उसके मुंह से कपड़ा निकालता है जो कि उन्हीं का ही हॉली क्लॉथ था। उसके बाद लेन को ब्लैक वॉमिट आने लगती है। ये सब देखकर ड्रू कहता है कि डीमन हमसे मर्चेंडाइज के बारे में सच बुलवाना चाहता है, जिस पर मैक्स बताने से मना करता है, मगर ड्रू उसे मजबूर करता है। तो मैक्स कैमरा के सामने व्यूअर्स को बताता है कि ये सब प्रोडक्ट्स फेक हैं, होली नहीं है। वो बोलता है कि ये सब मैंने पैसों के लिए किया, आप लोग मुझे माफ कर दें। जिसके बाद थोड़ी देर के लिए लेन की हालत संभलती है और फिर दोबारा वो चौक करने लगती है। मैक्स जब उसके मुंह में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश करता है तो डीमन उसकी उंगलियां ही काट लेता है, जिस पर मैक्स दर्द से तड़पने लगता है। उसके बाद डीमन ड्रू की तरफ एक कॉइन फेंकता है जिस पर ड्रू लिखा होता है और वो समझ जाता है कि अब मेरी बारी है कन्फेशन की। वो बताता है कि लास्ट ईयर मैंने शो का 70% प्रॉफिट अपने पास रख लिया था, क्योंकि उसे लगता था कि शो सिर्फ उसी की वजह से चलता है क्योंकि वो ज्यादा काम करता था। वो इस सबके लिए मैक्स से सॉरी करता है और मैक्स उसे माफ कर देता है, मगर वो ड्रू के पास आकर कान में कहता है कि तुम्हें मुझे सारे पैसे वापस करने होंगे विद इंटरेस्ट। तभी राइली वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो डीमन उसे मार देता है। अगले सीन में हम निगेव डेजर्ट में एक कपल को देखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और लड़की अपने फोन में उस लाइव स्ट्रीम को ऑन करती है क्योंकि उसे वो रिकमेंडेशन में आ रही थी। उधर ड्रू मैक्स की बैंडेज करता है। तभी डीमन बोलता है कि तुम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, जिसके बाद मैक्स को दोबारा अलमारी में से आवाज आती है। तभी ड्रू नोटिस करता है कि उनके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं और व्यूअर से कनेक्शन टूट रहा है। ड्रू सब ठीक करने की कोशिश करने लगता है। तभी डीमन उन्हें गुड बाय कहकर चला जाता है और लेन उन्हें कनेक्शन ठीक करने से मना करती है और कहती है कि डीमन हमारे साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। ड्रू उसकी बात नहीं सुनता और स्टोर में जाकर चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि चूहों ने वायर्स को काट दिया है और उसे वहाँ क्रिस भी नजर आता है जो होश में आ चुका था और कहता है आई सॉ द बीस्ट। ड्रू किसी तरह कनेक्शन ठीक कर देता है और डीमन लेन में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ ड्रू क्रिस से पूछता है कि तुमने क्या देखा। डीमन मैक्स को उसके बचपन का विजन दिखाता है। टीचर भी उसे मैक्सी बुला रही थी, उसे कोई प्रेयर नहीं आ रही थी और ड्रू उसकी मदद करने लगता है, जिस पर टीचर उसे टॉर्चर करती है। मैक्स उसे रोकता है और तभी वो होश में आ जाता है, मगर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ क्रिस बीस्ट को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि वो परिंदे की तरह की कोई चीज है जिसके नुकीले दांत थे, उसके जिस्म पर बाल थे डॉग की तरह और स्नेक की तरह बड़ी सी दुम थी। वो आधा इंसान और आधा बकरा था। उसके बाद ड्रू क्रिस को वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। अचानक क्रिस को रूम में डीमंस दिखने लगते हैं जो उस पर
अटैक कर रहे थे। वो उनसे भागता हुआ बाहर चला जाता है। ड्रू से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डीमन क्रिस से कहता है इसको बताओ डीमंस कैसे दिखते हैं। तभी डीमंस बाथरूम से बाहर आ जाते हैं और क्रिस पर अटैक करने लगते हैं, मगर वो बाकियों को नजर नहीं आ रहे थे। अचानक मैक्स को ख्याल आता है कि मदर मैरी के सामने प्रे करने से ईवल भाग जाता है, तो वो और क्रिस प्रे करने लगते हैं जिस पर डीमंस चले जाते हैं। मगर अचानक से एक डीमन दोबारा क्रिस पर अटैक करता है जो कि असल में नहीं था, और क्रिस उनको मारने के चक्कर में खुद को जख्मी करने लगता है। ड्रू और मैक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं सुनता और अपना गला काट कर खुद को मार लेता है। वीवर्स ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और डीमन उनसे कहता है डोंट डू ड्रग्स किड्स। मैक्स गुस्से में आकर डीमन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर एक फांसी का फंदा और स्टूल मैक्स के सामने आ जाता है और डीमन उसे फांसी लगने का कहता है और बोलता है कि अगर तुम्हें वीवर्स की तरफ से 100% हार्ट्स मिले तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर 1% भी कम हुआ तो तुम्हें मरना होगा। ड्रू मैक्स से कहता है कि याद करो कि फॉलोअर्स तुम्हें क्यों पसंद करते हैं, वो जो देखना चाहते हैं तुम उनके लिए वो करो। जिसके बाद मैक्स फांसी का फंदा गले में डालकर वीवर से बात करने लगता है। वीवर उसके लिए वोट कर रहे थे। उसे अलमारी में से जोर जोर से नॉक की आवाज आने लगती है। मैक्स को लगता है कि अलमारी से कोई निकल कर उसके पीछे आया है जो कि उसकी टीचर थी। वो उसे सच बताने के लिए कहती हैं और फिर उसे बचपन का टाइम याद आता है, मगर वो सच नहीं बता पा रहा था। लेकिन फिर अचानक से वो बताने लगता है कि मैं प्रीस्ट नहीं हूँ, सारी एपिसोड्स फेक थी, मैं सिर्फ एक आम बच्चा था कैथोलिक स्कूल में पढ़ने वाला और मैं कुछ भी सही से नहीं कर पाता था। मैं एक डम बच्चा था और उस दिन जब मेरी मदद करने पर टीचर ड्रू को टॉर्चर कर रही थी तो मैंने उसे धक्का दे दिया। नीचे गिरने से उसकी आंख में पेंसिल लग गई जिससे उसकी मौत हो गई थी और तब से उस टीचर की स्पिरिट मुझे हॉन्ट करती आ रही है। जिसके बाद मैंने सोचा कि अपनी लाइफ को गॉड रूल्स के मुताबिक गुजारने से शायद वो मुझे माफ कर देगा। लेकिन जितना मैं चर्च के करीब गया उसके अंदर के बुरे हालात देखकर मैंने चर्च को छोड़ दिया और ये सोचा कि रियल में गॉड होता ही नहीं है। यहाँ हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया के लोग उस शो को देख रहे थे। मैक्स बोलता है कि मैंने लाइफ को अपने तरीके से चलाना शुरू किया और फिर हम ये शो करने लगे जिसे लोग पसंद करते हैं। उसके बाद वो सब लोगों से माफी मांगता है कि वो मर्डर मुझसे गलती से हुआ था, मगर डीमन उसका फंदा टाइट कर देता है। मैक्स डीमन से कहता है कि मैं खुद को नहीं मारूंगा, अगर मुझे मारना है तो तुम खुद मार डालो। उसके बाद डीमन लेन को तकलीफ देने लगता है। ये देखकर मैक्स खुद को फांसी लगा देता है और तड़पने लगता है। ड्रू को समझ नहीं आती कि वो किसको बचाए और क्या करे। अचानक लेन होश में आ जाती है और ड्रू से कहती है कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और डीमन से कहता है कि तुम हमें वैसे ही मार डालो। जिसके बाद डीमन मैक्स और लेन को नहीं मारता और ड्रू से दोबारा स्ट्रीम ऑन करने के लिए कहता है, मगर वो लोग ऑन नहीं करते। ड्रू अपने डेविल डेटाबेस में क्रिस की बताई हुई सब चीजें एंटर करता है तो एमोन डेविल का नाम सामने आता है और वो मैक्स को उसका नाम बताता है। जिसके बाद मैक्स कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो इस डीमन को लेन की बॉडी से निकाल लेगा और वो ड्रू को लाइव स्ट्रीम ऑन करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उसे ऑन कर देता है और फिर मैक्स को प्रेयर राइट्स लिख कर देता है ताकि वो डीमन को निकाल सके। तभी डीमन उसे वायर से लपेट कर अपने सामने ले आता है। ड्रू लेन की दी हुई स्मार्ट ग्लासेस भी लगा लेता है। डीमन मैक्स से कहता है कि सच बता दो वरना मैं ड्रू को मार दूंगा। वो कहता है कि इस सच का तुम्हें और लेन दोनों को पता है। फिर वो लेन को होश में लाकर बोलने का मौका देता है तो वो कन्फेस करती है कि ड्रू से मिलने से पहले वो और मैक्स मेक आउट कर चुके हैं। ये सुनकर ड्रू गुस्से में आ जाता है कि तुम लोगों ने मुझसे ये क्यों छुपाया। उन दोनों की एक वीडियो भी थी जो डीमन वहाँ पर चला देता है, जिसे देखकर ड्रू गुस्से से पागल होने लगता है। तभी डीमन ड्रू को फ्री कर देता है और वो मैक्स को बहुत ज्यादा मारता है। वो ऑलमोस्ट मैक्स को जान से मारने वाला था, मगर तभी अचानक डीमन लेन में वापस आ जाता है और ऑडियंस काउंट की तरफ देखकर ड्रू को कुछ ख्याल आता है। वो मैक्स का गला छोड़कर उसे अपनी ग्लासेस का बटन पुश करने के लिए कहता है, जिसे पुश करने के बाद ड्रू को कंप्यूटर स्क्रीन वहीं सामने नजर आने लगती है और वो प्रेयर राइट्स पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे डीमन को तकलीफ होती है। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, मगर वो दोनों मिलकर राइट्स पढ़ते हुए डीमन को निकालने लगते हैं। अचानक उन्हें लगता है कि डीमन चला गया और ड्रू लेन के पास चला जाता है, मगर डीमन खुद को छुड़वाकर उसे मारने लगता है। जिसके बाद मैक्स वो ग्लासेस पहनकर राइट्स पढ़ने लगता है, मगर डीमन सारा कुछ तबाह कर देता है। जिसके बाद ड्रू बुक से पढ़ता है और एक्सोर्सिज्म करके डीमन को बाहर निकाल लेता है। तभी एक काला साया सा निकल कर चला जाता है और लेन सही हो जाती है। ड्रू मैक्स को खुद से दूर रहने का कहता है, मगर तभी वो डीमन टॉमी की डेड बॉडी में आ जाता है। ड्रू कहता है कि मैंने आमोन डीमन को भगा दिया था, फिर वो वापस कैसे आ सकता है। जिस पर डीमन बताता है कि मैं आमोन नहीं था और वो डेविल डेटाबेस की लिस्ट भी मेरी है। जिसके बाद उनके सामने लूसीफर अपनी असल हालत में आ जाता है, हाफ बकरा और हाफ इंसान, जिसके बारे में क्रिस ने बताया था, मगर ड्रू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। मैक्स उसे माफी मांगता है तो वो कहता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो कैमरा के सामने जाकर सब व्यूअर्स को पोजेस कर लेता है। उसके बाद वो स्ट्रीम बंद करके चला जाता है और वो तीनों बच जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि सभी व्यूअर्स पोजेस्ड होकर दूसरों को मारने लगते हैं। उस पोजेशन की वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल जाती है, क्योंकि तकरीबन 17 मिलियन लोग वो शो देख रहे थे। लेन को पहले का कुछ भी याद नहीं होता कि वो उनसे क्या कह रही थी। उनके पास पुलिस और रेस्क्यू वाले आ जाते हैं। ड्रू लेन को प्रपोज करता है और मैक्स देखता है कि इंस्टाग्राम पर उसके 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जिससे वो खुश हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें इस पोजेशन से होने वाली तबाही दिखाई जाती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।